हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी का जुगाड़ इस चैनल पे बहुत 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 दिनों के बाद आपका स्वागत है। थोड़ा सा मैं बिज़ी था, अभी कोशिश करूँगा रेगुलर इस पे अपडेट जाए, आपको मैं टीम्स के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ और आप इन टीम्स को बना के फैंटेसी कॉन्टेस्ट जीते। हालांकि कोई सक्सेस की 100% गारंटी नहीं रहती है, ये फैंटेसी क्रिकेट है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हम मेरा नॉलेज आपके काम में है। तो हम बात करते हैं कल के बिग बैश लीग मैच की। ये मैच कल दोपहर में होगा मेलबर्न स्टार्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच। यहाँ पे जो है सिडनी सिक्सर्स को थोड़ा अपर हैंड रहेगा। इसकी वजह यह है कि वो अभी तक 6 मैचेस खेले हैं जिसमें से 4 जीते हैं, सिर्फ एक मैच हारे और एक नो रिजल्ट में एंड हुआ है। बाकी मेलबर्न स्टार्स की बात करें तो 7 मैचेस में से सिर्फ 2 जीत पाए हैं और 5 मैचेस हार चुके हैं। तो सीधा सीधा सिक्सर्स का पलड़ा यहाँ पे भारी होगा। पिच की बात करें तो पहले इनिंग के जो पेसर होंगे आपके लिए बहुत कुशल है, उनमें से किसी को आप कैप्टन या वीसी भी कर सकते हैं रिस्क लेके। इसके बाद बैटिंग जो सेकंड करेगी टीम, उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। 9 मैचेस उसने जीते हैं, 3 बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं, क्योंकि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है पिच अच्छी होती जाती है, पहले फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी मदद रहती है। और टीम की बात करें तो ब्यू वेबस्टर्स वापस आ जाएंगे मेलबर्न स्टार्स की स्क्वाड में। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ अब खत्म हो चुकी है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़, इसीलिए वो वापस आएंगे। शॉन एबट भी वापस आएंगे सिडनी सिक्सर्स में। तो अब हम टीम वाइज पहले एनालिसिस पे आ जाते हैं। हम बात करते हैं यहाँ से मेलबर्न स्टार्स की। विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सैम हार्पर मेलबर्न स्टार्स के, जिन्होंने 2 कुशल इनिंग्स खेली है 46 और 48 की, लेकिन उसके अलावा कोई मेजर कंट्रीब्यूशन का नहीं रहा है, इसीलिए अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि स्पिन बॉलिंग के खिलाफ इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो सामने है टॉड मर्फी भी है। टॉड मर्फी की कोई हालांकि गारंटी नहीं रहती ज़्यादा ओवर डालेंगे, लेकिन अगर मर्फी नहीं रहे तो अकील हुसैन तो अपने 3 से 4 ओवर डालते ही है, तो उन दोनों में से कोई भी इन्हें आउट कर सकता है। तो इसीलिए अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। इसके बाद हम बैटिंग सीक्वेंस पे आते हैं। बैटर्स में देखते हैं बेन डकेट। बेन डकेट ऐसे जो है बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं अभी तक बेन डकेट। इसकी वजह यह है कि उन्होंने 5 मैचेस खेले जिसमें से 2 डक किए, लेकिन 3 मैचेस में 50 की, 68, 67। इस खिलाड़ी को आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, ले लीजिएगा। वेन्यू और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी इसका अच्छा है। वीसी करने का अच्छा ऑप्शन है। कैप्टनसी मैं इसीलिए नहीं कहूँगा क्योंकि बॉलिंग में ज़्यादा एडवांटेज रहता है कैप्टन या वीसी करने में, तो इसीलिए इनको आप वीसी कर सकते हैं। पता नहीं मेजोरिटी तो करेगी इनको, लेकिन फिर भी एक सेफ ऑप्शन वीसी के लिए रहेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको दिख रहे हैं हिल्टन कार्टराइट। हिल्टन कार्टराइट जो है इस ऑस्ट्रेलियन सेटअप में, ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक से कुछ साल पहले तक या रिसेंटली भी ये एक राइजिंग प्लेयर माने जाते हैं, शायद अभी भी माने जाते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फ्रैटर्निटी में, लेकिन वैसा वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे इस सीज़न अभी तक। हाईएस्ट स्कोर इनका सिर्फ 18 रन रहा है। और लेकिन यहाँ पे क्या है कि हेड टू हेड इनका अच्छा है, वेन्यू भी अच्छा है। हेड टू हेड में 40 के एवरेज है इनकी 17 मैचेस में इस अपोजिशन के खिलाफ, और इस वेन्यू पे 23 मैचेस में 45 के एवरेज है। तो एक एज ए ट्रम्प पिक आप ले सकते हैं। लेकिन और एक यहाँ पे दिक्कत यह है कि ड्वार्शियस और केयर के अगेंस्ट इनका जो बॉलिंग मैचअप है, मतलब बैट्समैन वर्सेस बॉलर मैचअप है, जो वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है। तो इसीलिए ये चीज़ें इनके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन एज ए डिफरेंशियल आप इनको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये बंदा अचानक से खेल जाएगा। इसके बाद थॉमस रॉजर्स। थॉमस रॉजर्स के चांसेस ही कम दिख रहे हैं मेरे को इस टीम से खेलने के लिए, क्योंकि बी वेबस्टर्स अंदर आ जाएंगे। रॉजर्स ने इतना कुछ किया नहीं है, इनके पास ओपनर है ऑलरेडी सैम हार्पर और बैन डकेट, तो इनको बिठा के उन दोनों से ओपनिंग करवा सकते हैं। सी कैलवे, कैम्बेल कैलवे है, एक ही मैच खेले, 1 ओवर डाला, खेलेंगे तो भी ज़्यादा बॉलिंग नहीं करेगी, छोड़ दीजिएगा। बी मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड को भी छोड़ दीजिएगा, अभी तक नहीं खेले और इस्टेब्लिश स्टेट ऑफ बॉलर्स इनके पास ऑलरेडी है, तो इसीलिए अभी तक कोई इनका फिक्स ये पिक हमें तो नहीं मिला है। मार्कस स्टॉइनिस, इस बंदे को बिल्कुल ना छोड़िएगा। 37, 26, 27, 20, 22, 62, 48 अच्छे अच्छे नॉक्स के लिए है। हालांकि 4 ओवर पूरे डालेंगे ये फिक्स नहीं रहता, कभी 4 डाल रहे, कभी 2 डाल रहे, कभी बॉलिंग ही नहीं डाल रहे, लेकिन हेड टू हेड भी इनका अच्छा है। 36 का एवरेज है इस हेड टू हेड में, तो ये इनके पक्ष में जाता है। वीसी आप इन्हें बना सकते हैं, कैप्टन मैं इसीलिए नहीं प्रेफर करूंगा क्योंकि बॉलिंग की कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा आपको दिख रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल को लेना है कि नहीं ये आपके ऊपर, मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन 15 और 32 की ठीक ठाक मतलब नॉक्स इन्होंने खेली थी। एक मैच में 2 ओवर डाले जिसमें 1 विकेट ली, उसके बाद बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं, 6 नंबर पे आ रहे हैं। इनकन्सिस्टेंट बहुत है, लेकिन अगर खेलेंगे तो बिल्कुल मतलब तगड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाएंगे। मैच चेंजिंग नॉक खेलने की एबिलिटी रखता है ये प्लेयर, लेकिन ये इनकन्सिस्टेंस है, ये भी है। तो आपको चूज़ करना है या तो कंसिस्टेंसी या तो रिस्क।
तो अभी के लिए मैं यहाँ से कंसिस्टेंसी चूज़ कर रहा हूँ और मैक्सवेल को अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, बाद में हम डिसाइड करेंगे। बी वेबस्टर आने तो चाहिए इस स्क्वाड में। और जो लास्ट मैच ये खेले थे उसमें 20 रन देके 3 विकेट लिए थे, और ब्यू वेबस्टर अगर खेले ना तो ये 3 से 4 ओवर ज़रूर डालेंगे और उससे मैक्सवेल के भी ओवर कट सकते हैं। मैं अभी के लिए ब्यू वेबस्टर को ले रहा हूँ। डैन लॉरेंस भी एक अच्छे यहाँ पे इनके प्लेयर है, राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक डालते हैं, 4 नंबर पे आते हैं। 64 नॉट आउट की पहले ही मैच में इनिंग खेले थे इन्होंने, पहले मैच में मतलब इनके पहले मैच के ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ, तो इसीलिए मैं इन्हें ले रहा हूँ। और बॉलिंग सेक्शन में आए तो पीटर सिडल वेटरन कह सकते हैं आप इन्हें बिग बैश का। डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग डाल रहे हैं और हर विकेट में, हर मैच में एक दो विकेट ले रहे हैं, 3 से 4 ओवर डाल रहे हैं, तो मस्ट भी किस ऐसी सिचुएशन में बन जाता है। उसामा मीर लेग ब्रेक बॉलर है, डेथ में भी 1 ओवर डाल के आ रहे हैं, लेकिन एक एक विकेट है, ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं देंगे अगर ड्रॉप भी करेंगे। एडम मिलने क्वालिटी प्लेयर है, पहले 3 मैच खेले थे और 2 विकेट, मतलब कुल मिला के 3 विकेट लिए, लेकिन नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा कि ये खेलेंगे। जोएल पेरिस अगेन और एक बॉलर जो पूरे 4 ओवर डालेगा, 1 विकेट 2 विकेट 4 विकेट ले चुका है 3 मैचेस में, तो यहाँ पे वो चीज़ है। जोएल पेरिस को आप ले सकते हैं। मार्क्स टिकिटी भी 4 ओवर पूरे डालेंगे। तो देखिए जोएल पेरिस या फिर मार्क्स टिकिटी में से एक आप अगर चाहो तो ले सकते हो, बाकी काउच वगैरह को छोड़ दीजिएगा, ये चीज़ है। और मैक्सवेल को मैंने बहुत रिस्क लेके छोड़ा है, आप चाहो तो वेबस्टर को हटा दो इधर से और मैक्सवेल को ले लो अंदर, लेकिन अभी के लिए तो मैं ये टीम रख रहा हूँ। मैं बाद में चाहे तो चेंज करूँगा, कौन बॉलिंग करेंगे कौन बैटिंग करेंगे इस पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद अब आते हैं सिडनी सिक्सर्स पे। सिडनी सिक्सर्स से विकेट कीपिंग सेक्शन में जोश फिलिप दिख रहे हैं, जो सीधा सीधा ले लीजिए, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 35, 42, 60 नॉट आउट, 3 अच्छी नॉक्स इन्होंने खेली है। दूसरे आपको यहाँ से लैचलैंड शॉ विकेट कीपर दिख रहा है। लैचलैंड शॉ एक ही मैच खेले थे जिसमें 6 नंबर पे आए थे, तो क्या फ़ायदा भाई 6 नंबर पे आके। इसके बाद मॉइजेस हेनरिकेज अगर ऑलराउंडर होते ना तो मैं इनको, मतलब एज ऑलराउंडर इन्हें टीम अगर यूज़ करती तो मैं कहता इन्हें आँख बंद करके ले लो। अभी दिक्कत ये हो रही है कि इनके तरफ से बॉलिंग नहीं मिल रही है, सिर्फ 1 ओवर डाला था इन्होंने ब्रिस्बेन हीट वाले मैच में, उसके अलावा बॉलिंग नहीं डाली है, कोई बहुत बड़ी नॉक नहीं खेली है। इनकी पहली नॉक थी 53 नॉट आउट मेलबर्न रेनेगेट्स के खिलाफ, बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके बाद से मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं। और बॉलर्स के खिलाफ वाले मैचअप में स्टॉइनिस और उसामा मीर दोनों के खिलाफ इनका स्ट्रगल है, तो इसीलिए मैं मॉइजेस हेनरिकेज को अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। जेम्स विंस 40 और 101 नॉट आउट, 2 अच्छी नॉक्स के लिए, हेड टू हेड में 50 का एवरेज है। पीटर सिडल के खिलाफ जो अपोजिशन में उनके खिलाफ थोड़ा स्ट्राइक रेट में इन्हें दिक्कत रहती है, लेकिन वैसे भी ये एंकर रोल वाले बैट्समैन है, तो इनसे आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा ये एकदम 200-150 के स्ट्राइक रेट से मारने लगेंगे, लेकिन डिसेंट है, इनकी कंसिस्टेंसी है, तो इसीलिए इनको लेना बनता है। वीसी भी अगर आप रिस्क ले सकते हो तो कर सकते हो। ये जो विंस और डकेट है ना, इन दोनों में से किसी को भी आप वीसी कर लो मेरे ख्याल से। तो इसके बाद यहाँ से जॉर्डन सिल्क दिख रहे हैं, 36 नॉट आउट, 34 नॉट आउट, 2 अच्छी नॉक्स है। हेड टू हेड में 51 का एवरेज है, वेन्यू में 65 का एवरेज है। एज अ डिफरेंशियल पिक मैं अभी के लिए ले रहा हूँ इन्हें, आप चाहो तो इन्हें छोड़ सकते हो, लेकिन मैं इनके जो हेड टू हेड है और वेन्यू के स्टैट्स को बैक कर रहा हूँ। इसके बाद स्टीव स्मिथ वो तो खेलेंगे नहीं। कर्टिस पैटरसन 3 नंबर पे आते हैं, 32 की एक अच्छी नॉक खेली थी इन्होंने, लेकिन अभी के लिए फिर भी मैं छोड़ रहा हूँ। इसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाते हैं जैक एडवर्ड्स, हेडन केयर, जोएल डेविस जो है ना, जोएल डेविस खेलेंगे तो 4 ओवर पूरे डालेंगे, लेकिन खेलने की कोई गारंटी नहीं। और अब दुविधा आती है यहाँ पे जैक एडवर्ड्स, हेडन केयर। जैक एडवर्ड्स का प्रॉब्लम यह है ना कि वो खेलेंगे तो पूरे 4 ओवर डालने की प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन एक मैच में इन्होंने वो काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूँ क्योंकि दिख तो रहा है 4 ओवर डालते हैं। इसके बाद हेडन केयर अगेन 3 से 4 ओवर ये भी डाल रहे हैं, तो हेडन केयर को भी ले लेते हैं, लेकिन फिर अब बॉलिंग में दिक्कत हो सकती है कि किसको ले। अब आते हैं बॉलिंग में, बेन डॉर्शियस, जैक्सन बर्ड, टॉड मर्फी। अब यहाँ पे किसको ले, यहाँ पे टॉड मर्फी भी अच्छे बॉलर है, लेकिन टॉड मर्फी के बॉलिंग की कोई गारंटी नहीं। 3 मैचेस में एक 2 ओवर डाले, 2 मैचेस में पूरे 3-4 ओवर डाले, तो इस बेसिस पे हम नहीं डिसाइड कर सकते ये क्या करेंगे। जैक्सन बर्ड एक अच्छे हैं, जैक्सन बर्ड तगड़े हैं, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, बेन डॉर्शियस को ले रहा हूँ। अब एक किसी को तो ड्रॉप करना पड़ेगा।
तो इसी टीम से और वो करना पड़ेगा, जैक एडवर्ड्स या तो हेडन केयर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से हेडन केयर को ड्रॉप कर रहा हूँ, बड़ी रिस्क है। आप चाहो तो जैक एडवर्ड्स को ड्रॉप कर लीजिए और इधर से जैक्सन बर्ड ले रहा हूँ। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, जेम्स विंस को मैं वीसी कर रहा हूँ क्योंकि 8% ही अभी तक है, डकेट को 13 है तो इसीलिए मैंने नहीं किया है। कैप्टनसी के लिए आप स्टॉइनिस चूज कर सकते हो, ड्वार्शियस चूज कर सकते हो, रिस्की सी वीसी जैक्सन बर्ड भी हो सकती है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब पहले कौन बॉलिंग करता है उस पर डिपेंड करता है, अगर सिक्सर्स की पहले बॉलिंग आई तो मैं यहाँ से जैक्सन बर्ड को वीसी कर दूंगा और यहाँ से कैप्टन मेरे फिर जेम्स विंस हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए जो हालत है इस पे से मैं कैप्टन स्टॉइनिस और जेम्स विंस वीसी कर रहा हूँ। सेव कर लेते हैं और टीम्स में आ जाओ, ये है मेरी टीम। जो थैंक यू, ऐसे ही मैं टीम्स आगे भी देता रहूँगा।